recording. Okay, so today we'll see how to install JDK, how to download and install JDK into our system, and how to download and install Eclipse IDE into our local system. Okay, so in order to download that JDK and Eclipse, you guys just need to go to your browser, whatever the browser you are using. Okay, and type in search box, type here JDK for, let's say, whatever the operating system you have for that particular operating system. Okay, so I'm typing here JDK for Windows 10. Okay, so after typing press enter. Yes, so अभी देखो, जैसे हमने JDK फॉर Windows 10 टाइप सर्च किया गूगल पे, तो हमें वहां पे कुछ लिंक्स आती है। सो जिनमें से पहली लिंक है ओरेकल की। तो ओरेकल जैसे कि हमने बोला है कि जावा इज अ प्रोडक्ट ऑफ ओरेकल, तो ओरेकल वालों ने क्या किया है, उनके वेबसाइट पे अपना JDK अपलोड कर दिया है। सो व्हाट वी कैन डू, we just go to this first link which is provided here on group on Google search। तो हमें क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है। ओके, और लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो आप डाउनलोड सेक्शन में आ जाओगे इस ओरेकल वेबसाइट के। ठीक है, तो ओरेकल वेबसाइट के वेरियस प्रोडक्ट है, आउट ऑफ दोस प्रोडक्ट वी नीड दिस JDK। ओके, जो कोई भी मेरे साथ ये स्टेप्स फॉलो कर सकता है, एंड इफ यू हैव गुड इंटरनेट कनेक्शन देन जस्ट फॉलो दिस स्टेप्स, यू विल कंप्लीट योर इंस्टॉलेशन with this session only, otherwise we will see one by one after the session। okay, so देखो अभी हमने क्या किया है, Oracle वेबसाइट पे आए हैं और यहाँ पे हमने डाउनलोड सेक्शन में आए हैं। तो तो अभी जो लेटेस्ट मार्केट में जो लॉन्च हुआ है जावा का वर्जन, वो 17 लॉन्च हुआ है। ठीक है, मतलब जावा 1 2 3 4 5 2 अप टू 17 विच इज द लेटेस्ट। ओके, तो अभी क्या करेंगे, हम ये 17 डाउनलोड करेंगे या फिर 16, जो कोई भी हमें चाहिए वो वर्जन हम डाउनलोड करेंगे अपने सिस्टम के लिए। तो जैसे ही हमने सर्च किया गूगल में JDK फॉर विंडोज 10 और वट एवर द ऑपरेटिंग सिस्टम यू हैव, हम डाउनलोड सेक्शन पे आ जाएंगे ओरेकल वेबसाइट के। वहां पे आने के बाद थोड़ा Sir, नीचे, I have Windows 10 Professional, so it is showing that JDK 5.0. so Prathamesh, what we will do now, we'll see your whatever the issue you are facing now after the session. Okay, we'll first complete this session and we'll see one by one. Is that fine? Okay, okay. Okay, so guys, we are on this Oracle site, and here Oracle site, and here in download section we can see various options we have। so out of those options हमारे पास अभी जावा का 17 वर्जन अवेलेबल है। ठीक है, अब 17 वर्जन अवेलेबल है, तो व्हाट विल डू नो, विल जस्ट गो अहेड एंड डाउनलोड दिस 17। हम एक लेटेस्ट डाउनलोड कर लेंगे और हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, थोड़ा नीचे जाने के बाद सेम वेबसाइट पे यहाँ पे हमें तीन ऑप्शंस दिए हैं, तीन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑप्शंस दिए हैं। जिनके पास लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करे, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके आपको जो कुछ भी रिक्वायर्ड आपका JDK है उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। सारे चीजों के लिए सेटअप की स्टेप्स सेम रहेंगी। ठीक है, जिनके पास मैक ओएस है वो बंदे क्या कर सकते हैं, मैक ओएस का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपका जो कोई भी रिक्वायर्ड इंस्टॉलर है उसको डाउनलोड करके आप इंस्टॉल करेंगे। अब मेरे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड आई गेस मोस्ट ऑफ यू गाइस आल्सो हैव विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, सो विल परफॉर्म दिस डेमो ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, so what I'll do, I'll select this Windows operating system option here, and I'll download this x64 इंस्टॉलर। तो ये एक इंस्टॉलर फाइल है, वो हमें पहले डाउनलोड करनी पड़ती है। ठीक है, सो टू डाउनलोड दिस इंस्टॉलर फाइल हम क्या करेंगे, इस डाउनलोड लिंक पे, इस डाउनलोड सेक्शन के लिंक पे जाके हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास आपका जो डाउनलोड रहेगा JDK का, वो डाउनलोड आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपके इंटरनेट स्पीड के हिसाब से ये थोड़ा टाइम लेगा, और किसी बंदों के लिए अगर आपका ओरेकल पे कोई अकाउंट नहीं है तो उसको साइन अप करने के लिए बोलेगा, मतलब साइन इन करने के लिए बोलेगा। अगर नहीं पूछा तो दैट इज गुड। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऐसे ही डाउनलोड करोगे ओरेकल वेबसाइट पे, और आपका ये जो इंस्टॉलर रहेगा वो डाउनलोड हो जाएगा कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो मेरे पास मैंने ऑलरेडी ये इंस्टॉलर डाउनलोड किया हुआ है। तो व्हाट विल डू, instead of waiting for this download, we'll go to that installer file and we'll try to install the same JDK which I have already downloaded। ठीक है, so I'll just go into my system। so here on desktop you guys can see, okay, so this is what this is how that JDK installer will look like। so here I have downloaded, I guess this is for 16, so no worries, steps for 16 and 17 both are same, you just need to download it
Okay, and after once you have this JDK installer into your local system, what you need to do, you just need to double click on this installer. This is what .exe file, you just need to double click on this. Okay, so what I'll do, I'll just go ahead and डबल क्लिक ऑन दिस फाइल. ओके, सो कौन सा भी एप्लीकेशन हम जब इंस्टॉल करते हैं तो उसकी ये बेसिक स्टेप्स है विच आर कॉमन फॉर एवरी एप्लीकेशन. डबल क्लिक करेंगे और ये एप्लीकेशन रन हो जाएगा. फिर एक पॉपअप आ जाएगा और पूछेगा कि तुम्हारे डिवाइस में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, जैसे कि एक एप्लीकेशन इंस्टॉल होने वाला है, डू यू वांट टू कंटिन्यू दिस. सो आई विल से यस. ओके, देखते हैं अगर मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं होगा तो ये कंटिन्यू करेगा इंस्टॉलेशन. सी, मेरे यहाँ मेरे सिस्टम में ऑलरेडी मेरे पास ये एप्लीकेशन इंस्टॉल है, तो ये पूछ रहा है कि दिस सॉफ्टवेयर हैज ऑलरेडी बीन इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर, वुड यू लाइक टू रीइंस्टॉल इट. सो व्हाट आई विल डू नो फॉर द डेमो सेशन, आई विल रीइंस्टॉल इट. ओके, लेकिन अगर आपके सिस्टम में अगर ऑलरेडी जावा इंस्टॉल नहीं है तो वहां पे क्या होगा, आपको ये पॉपअप नहीं दिखेगा. ठीक है, सो आई विल हियर जस्ट प्रेस यस. सो आई विल जस्ट टू शो यू हाउ what are the various steps to what are the various steps involved in installation of this JDK. बहुत इजी है, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है. यू जस्ट हैव टू डबल क्लिक ऑन दैट इंस्टॉलर फाइल एंड फॉलो द नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. ओके, तो मैं अभी यहाँ पे रीइंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे यस प्रेस करूंगा. यस प्रेस करने के बाद, यस क्लिक करने के बाद हमारा एक विंडोज इंस्टॉलर ओपन होगा, स्टार्ट होगा, वहां जहाँ पे हमारी जो जेडीके फाइल है वो इंस्टॉल होगी. तो अभी ये क्या कर रहा है, प्रिपेयरिंग टू रिमूव. प्रिपेयरिंग टू रिमूव मतलब मेरे पास ऑलरेडी जो 16 वाला इंस्टॉल था जेडीके 16, उसको पहले रिमूव कर रहा है और फिर बाद में जाके इंस्टॉल करेगा. ठीक है, सो इट विल नॉट कॉज एनी इशू. सो सी हियर we have got one pop-up where it is showing कि it is starting our installation. So we do not need to do anything. हमें कुछ करना नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं है. अनपढ़ की तरह यहाँ पे सिर्फ नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है. जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आपको है वो पाथ पूछेगा. ठीक है, सो यहाँ पे भी आपको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं. बाय डिफॉल्ट एक प्रोग्राम फाइल्स में जावा नाम का फोल्डर बनाता है और उसके अंदर जेडीके 16 या फिर जेडीके 17, जो कोई भी आप वर्जन आप इंस्टॉल कर रहे हो उस नाम से एक फोल्डर बनेगा और उसके अंदर सारा इंस्टॉलेशन फाइल्स बनेंगी. ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको कोई चेंज नहीं करना है. आप सिर्फ यहाँ पे अनपढ़ की तरह यहाँ पे भी हमें नेक्स्ट बटन क्लिक करना है और सारा काम जो है वो इंस्टॉलर कर देगा यहाँ पे. ठीक है, सो इट विल टेक जस्ट आई गेस कपल ऑफ मिनट और मे बी इन अ मिनट इट विल फिनिश. ओके, सो विल जस्ट वेट फॉर दिस इंस्टॉलेशन. सो ये बहुत इजी स्टेप्स है गाइज, और एक बार ये हो जाने के बाद हम वी विल बी रेडी फॉर एक्चुअल अवर जावा डेवलपमेंट. Okay, so let's wait for this installation. It will take, I guess, more, yeah. So installation is finished. So we do not need to do anything. We just need to close this window. Okay. Once we close this window, हमारा जो जावा है जो या फिर जेडीके है वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है. ठीक है, ये जेडीके हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है. अभी इसको कंफर्म कैसे करेंगे कि हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है या नहीं. सो फॉर दैट व्हाट यू गाइस कैन डू, यू गाइस जस्ट गो इनटू सी ड्राइव. सी ड्राइव में जाने के बाद हमारे पास एक प्रोग्राम फाइल्स नाम का एक फोल्डर रहता है. उस प्रोग्राम फाइल्स नाम के फोल्डर में जाएंगे और वहां पे एक जावा नाम का फोल्डर क्रिएट होगा नया. ठीक है, तो यहाँ पे देखो जावा नाम के फोल्डर के अंदर अभी हमने कौन सा जेडीके 16 इंस्टॉल किया था. तो यहाँ पे देखो जेडीके 16 का एक फोल्डर बना है और इसके अंदर जो कोई भी हमें चीजें चाहिए या जो कुछ भी सपोर्टिंग फाइल्स रहेंगी वो सारी फाइल्स यहाँ पे इस जेडीके 16 फोल्डर के अंदर बनेगी. ठीक है, सो दिस टेल्स यू दैट कि योर जेडीके इंस्टॉलेशन या फिर जावा इंस्टॉलेशन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड. और एल्स वी हैव वन मोर वे, सम टेक्निकल वे. व्हाट इज दैट वे इज जस्ट टू ओपन कमांड प्रॉम्प्ट. ओके, तो हर एक के सिस्टम में कमांड प्रॉम्प्ट होता है. तो कमांड प्रॉम्प्ट कैसे ओपन करते हैं, आइदर क्लिक विंडोज बटन या फिर यहाँ पे आ जाओ, ये स्टार्ट बटन पे क्लिक करो और यहाँ पे सर्च सेक्शन में सीएमडी टाइप करो. सीएमडी टाइप करने के बाद ये कमांड प्रॉम्प्ट आएगा, इसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा. फिर यहाँ पे क्या करोगे, आप सिंपली टाइप करोगे जावा हाइफन वर्जन. ठीक है, जावा हाइफन वर्जन. तो अगर आपके यहाँ आपके सिस्टम में अगर जावा हाइफन वर्जन टाइप करके एंटर करोगे, अगर आपके सिस्टम में जावा का इंस्टॉल या जावा है तो उसके लिए क्या होगा, जावा का वो वर्जन दिखाएगा आपको. ठीक है, कि ये वर्जन आपके सिस्टम में है. अगर ये आपको दिखा दिया तो इसका मतलब है आपके सिस्टम में जावा का इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हुआ है. ठीक है, अगर ये बोलेगा कि ये जो कमांड है वो गलत डाली है या फिर उसको कुछ मिल नहीं रहा है, अगर कुछ एरर मैसेज आता है तो इसका मतलब है कि वी नीड टू इंस्टॉल दिस जेडीके इनटू आवर सिस्टम. ठीक है,
इतना ही है हमारे जेडीके के सेटअप में, इससे अलावा कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। सिर्फ डाउनलोड करो, डबल क्लिक करो, अनपढ़ों की तरह नेक्स्ट क्लिक करो एंड दैट इज इट। ओके, सो वी इन दिस वे वी आर डन विथ अवर जेडीके इंस्टॉलेशन फॉर अवर लोकल सिस्टम। ठीक है, अब ये तो हो गया जेडीके इंस्टॉलेशन। अब जेडीके इंस्टॉलेशन के बाद हमारे पास और एक मेन चीज होती है जिसको बोलते हैं इक्लिप्स। ओके, तो इक्लिप्स में हम एक्चुअल प्रोग्राम टाइप करते हैं, वो होता है आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया है जिसके अंदर हम डायरेक्ट जाके क्लासेस या फिर हमारा जो कोई भी प्रोग्राम होता है वो टाइप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि नोटपैड रहेगा अपना, नोट टेक्स्ट पैड या नोटपैड जो कुछ भी रहेगा ना, इसी तरह वो एक आपका आईडी रहेगा जिसके अंदर आप प्रोग्राम टाइप कर सकते हो, जिसके अंदर टाइप करना और बहुत सारी चीजें आपको सपोर्ट के प्रोवाइड की गई है। ऐसे ही यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं तो हमें टाइप करने के लिए हमारे पास नोटपैड है, वैसे जावा के प्रोग्राम टाइप करने के लिए हमारे पास एक इक्लिप्स नाम का आईडी है। उसके अलावा इक्लिप्स नाम के आईडी के अलावा हमारे पास और सारे बहुत सारे आईडीज है, जैसे कि आपका विजुअल स्टूडियो है, उसके अंदर भी आप जावा के प्रोग्राम कर सकते हो। और आपका इंटेलिजे आईडी है, तो उसके अंदर भी आप जावा के प्रोग्राम कर सकते हो। लेकिन ये इक्लिप्स आईडी है जो मोस्ट फेमस है, तो हम इसको यूज करेंगे थ्रू आउट अवर कोर्स। ठीक है गाइस, सो in order to download this eclipse, what we need to do, हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा। ब्राउजर के अंदर हमें कुछ तो टाइप करेंगे, तो हम वहां पे क्या सर्च करेंगे, इक्लिप्स फॉर आपका जो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप यहाँ पे इक्लिप्स फॉर विंडोज 10, इन माय केस it is windows 10, तो so what I'll do, I'll just go ahead and click on this windows 10 option। ठीक है, अब जैसे ही मैं गूगल में सर्च करूंगा इक्लिप्स फॉर विंडोज 10, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे इक्लिप्स का एक वेबसाइट आ जाएगा। इक्लिप्स की फर्स्ट वाली जो लिंक रहेगी वो रहेगा इक्लिप्स ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट। तो हम क्या करेंगे, उस वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पे जाके डाउनलोड करेंगे। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस फर्स्ट लिंक विच यू गेट आफ्टर सर्चिंग दिस इक्लिप्स फॉर विंडोज 10। हम जैसे ही इस फर्स्ट लिंक पे क्लिक करते हैं तो हम इक्लिप्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं। ये देखो इक्लिप्स फाउंडेशन की एक वेबसाइट है और जहाँ पे जाके हमें क्या करना है, इक्लिप्स डाउनलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे एक देखो बॉल की तरह एक सिंबल है, दैट इज आइकॉन फॉर योर इक्लिप्स, और यहाँ पे डाउनलोड करके एक ऑप्शन है। तो आप क्या करोगे, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप क्या करोगे, आपके आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे क्लिक करोगे डाउनलोड। सो आई क्लिक हियर दिस इंस्टॉलर टू डाउनलोड दिस इंस्टॉलर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका डाउनलोड जो रहेगा इक्लिप्स का उसका स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये हमें क्या पूछ रहा है, डाउनलोड बटन क्लिक करने के लिए पूछ रहा है। तो सो व्हाट विल डू आफ्टर क्लिकिंग ऑन दैट installer download option, will be routed to another mirror page। Okay, it will ask us to select or download this particular इंस्टॉलर फॉर योर सिस्टम। तो हम क्या करेंगे, वहां पे यहाँ पे देखो इक्लिप्स इंस्टॉलर JRE विंडोज 64 बिट के लिए मेरे पास ये इक्लिप्स फाइल है, वो जो कुछ डाउनलोड हो रहा है। तो हम यहाँ पे कुछ और ना सिलेक्ट करते हुए डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे। अगर गाइज मेरा बोलना थोड़ा फास्ट हो रहा है, सो डू लेट मी नो, सो दैट मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा इफ इट। No, No, sir, sir. it's fine. No, no, sir. Yes, ओके, ओके, सो देखो जैसे हमने डाउनलोड बटन पे क्लिक किया, वहां पे हमारा अभी डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट होगा। यहाँ पे देखो डाउनलोड सेक्शन में यहाँ पे 113 MB का कुछ तो इक्लिप्स इंस्टॉलर यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो ये 113 MB का है, आपके इंटरनेट स्पीड के हिसाब से डाउनलोडिंग को टाइम लेगा। ठीक है, और जैसे आप डाउनलोड हो जाएगा हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो इसके केस में भी मैंने क्या किया था, इस इंस्टॉलर को ऑलरेडी डाउनलोड किया था मेरे सिस्टम में। सो व्हाट आई विल डू, आई विल नॉट वेट फॉर दिस application to be downloaded into my system। what I'll do, I'll directly go into my system and I'll install that installer। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पॉज कर देता हूँ इसका डाउनलोडिंग और मेरे सिस्टम में जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि इंस्टॉलर दिखता कैसे है। ये देखो यहाँ पे गाइज, आफ्टर डाउनलोडिंग दैट फाइल इनटू योर सिस्टम इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें दिखता है इक्लिप्स का इंस्टॉलर। तो हमें क्या करना है, इन ऑर्डर टू इंस्टॉल दिस इक्लिप्स, हमें सेम हमारी जो परंपरा जैसे चली आती है किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की, सेम परंपरा हमें फॉलो करनी है। व्हाट विल डू, विल जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस इंस्टॉलर फाइल। ठीक है, डबल क्लिक करो या फिर राइट क्लिक करके ओपन करो।
तो ठीक है, मैं यहाँ पे अभी राइट क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। जैसे ही हम ओपन करेंगे इस इक्लिप्स इंस्टॉलर को, तो हमारे पास एक पॉपअप आएगा और जो बोलेगा, पूछेगा कि भाई आप ये कुछ तो इंस्टॉल कर रहे हो आप डेस्कटॉप से, वो आपको सच में इंस्टॉल करना है या नहीं है। ठीक है, सो हमें यस हमें करना है इंस्टॉल, तो सो वी विल क्लिक हियर रन ऑप्शन। ठीक है, सो जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी मेरे पास एक इक्लिप्स आईडी है, लेकिन फिर भी हम इसको विल ट्राई टू रीइंस्टॉल इट और देखते हैं कि यहाँ पे कुछ वो एरर मैसेज दिखाता है क्या, अगर आपके पास कोई आईडी प्रेजेंट है तो। ठीक है, सो दिस इक्लिप्स इंस्टॉलेशन विल टेक लिटिल टाइम, क्योंकि ये इंस्टॉलर है और इसमें से हमें और कोई ऑप्शन जो रिक्वायर्ड इक्लिप्स हमें चाहिए पर्टिकुलर, वो हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। सो विल जस्ट वेट फॉर दिस इक्लिप्स इंस्टॉलेशन टू स्टार्ट। ओके, सो सी हियर, जैसे ही हमने ओपन किया इस इक्लिप्स इंस्टॉलर को, तो हमारे पास एक पॉपअप ओपन आता है और पॉपअप के अंदर हमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं इक्लिप्स के लिए, और इनमें से हमें एक ऑप्शन इक्लिप्स का चूज करना है और उसको इंस्टॉल करना है हमारे सिस्टम में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन से ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट स्ट्रेच दिस पॉपअप सो दैट वी कैन हैव ऑल द नेम्स हियर। तो यहाँ पे देखो गाइस, हमारे पास है एक इक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर, दिस वन इज देयर। सो हम जावा डेवलपर है, तो हमारे लिए हम क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पे इक्लिप्स के और क्या क्या प्रोडक्ट है। ठीक है, तो एक तो देखो, ये कोर जावा डेवलपमेंट, जो कोई भी सिर्फ कोर जावा करना चाहता है, कोर जावा की प्रैक्टिस करना चाहता है, उसके लिए हमारे पास एक इक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर वाला है, तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। उसके नीचे एक देखो, यहाँ पे और एक इक्लिप्स आईडी है, जो कि है इक्लिप्स आईडी फॉर एंटरप्राइज जावा एंड वेब डेवलपर्स। सर इसमें एक ही बार कर सकते हैं क्या? मतलब जैसे अपन जावा किए तो जावा ही हो सकता है क्या, ऐसे दो कोई ऐड नहीं हो सकते? दूसरा वाला क्या ऐड करना है, व्हाट यू वांट टू ऐड अनदर वन? प्लस सॉरी, सी सी प्लस सी प्लस और राइट? यस, यू कैन ऐड हाँ या एनीथिंग, यू कैन डाउनलोड एंड ऐड एनीथिंग। हम्म, Okay, so what we'll do, we'll just explore what are the various products are available by this Eclipse। Eclipse के अंदर क्या क्या variations है और किस किस चीजों के डेवलपमेंट के लिए Eclipse ने उसके आईडी बनाए हैं, हम देखते हैं। ठीक है, ये जो पहला इक्लिप्स आईडी है, दैट इज फॉर कोर जावा डेवलपर, जिनको कोर जावा की प्रैक्टिस करनी है उनके लिए है। ठीक है, तो हमें वही करना है, तो हम ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है, विल जस्ट एक्सप्लोर दोस। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है एक इक्लिप्स आईडी फॉर एंटरप्राइज जावा एंड वेब डेवलपर्स। व्हेन वी से एंटरप्राइज, व्हाट एग्जैक्टली इट मींस बाय, व्हाट इज मीन बाय एंटरप्राइज गाइस? बिजनेस के रिलेटेड, लेट्स से कि आपका कोई बिजनेस है, या फिर आप मतलब प्रोफेशनल वेब डेवलपर हो, या फिर आप एक्चुअल वेब डेवलपमेंट करते हो, तो उनके लिए ये दूसरा वाला इक्लिप्स आईडी रहेगा। जब हमारा एडवांस चलेगा, एडवांस जावा शुरू होगा, उस टाइम यू गाइस विल हैव क्लियर आइडिया कि ये इक्लिप्स क्या काम करता है। ठीक है, ये हमारा कैसे यूज में आता है। उसके बाद देखो, हमारे पास इक्लिप्स है एक सी सी प्लस प्लस डेवलपर्स के लिए, मतलब दोज फॉर दोज गाइज, आई मीन फॉर दोज हु आर वर्किंग ऑन सी और सी प्लस प्लस, और सी सी प्लस प्लस के जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो भी इक्लिप्स यूज कर सकते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे देखो, उसके बाद हमारे पास क्या है, पीएचपी के लिए भी हमारे पास इक्लिप्स है। और देखो हमारे पास क्या है, और सारी क्या चीजें हैं। ओके, सो लाइक दिस वी हैव लॉट ऑफ इक्लिप्स वर्जन्स और इक्लिप्स वेरिएशंस। एज पर अवर नीड वी कैन सिलेक्ट अवर required eclipse. So for this course what we will be doing, we'll be selecting this eclipse id for enterprise java and web developers। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, इसको हम चूज करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के पीछे एक रीजन है, वो रीजन हमें मे बी आफ्टर 2 months पता चलेगा। लेकिन गाइज डू वन थिंग, जस्ट गो अहेड एंड सिलेक्ट दिस इक्लिप्स आईडी फॉर एंटरप्राइज जावा एंड वेब डेवलपर्स। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जाएंगे, ताकि हम ये इंस्टॉल कर सके हमारे लोकल सिस्टम में। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट क्लिक हियर ऑन दिस इक्लिप्स आईडी फॉर एंटरप्राइज एंड जावा वेब डेवलपर्स। तो जैसे ही मैं उसको क्लिक करूंगा, तो वो मुझे पूछेगा कि भाई इंस्टॉल करना है या नहीं, और ये जाके अगर इंस्टॉल करेगा तो ये इस पाथ पे इंस्टॉल होगा। ठीक है, ये जो इंस्टॉलेशन फोल्डर है, ये आपको चेंज नहीं करना है, ऐसे ही रहने दीजिए। और इसके लिए जो है ना, क्योंकि ये लेटेस्ट इक्लिप्स है, तो इसके लिए जो है ना, मिनिमम आपके सिस्टम में जावा 11 वर्जन इंस्टॉल चाहिए। ठीक है, तो आज हमने जो डेमो देखा है, वो हमने कौन से जावा के वर्जन के लिए देखा था, जावा 16।
ठीक है, and you guys will download maybe Java 17, so that will help here. Okay, that is okay for this Eclipse. अगर आप ये Eclipse select करते हो, अगर आप ये Eclipse select करते हो और आपको अगर ये करना हो guys, अगर आप ये Eclipse select करते हो और आपको आपके सिस्टम में अगर जावा का कोई लोअर वर्जन होगा, ठीक है, लेट्स से जावा 8 9 और जावा 5 जावा 6, तो आपका ये इक्लिप्स चलेगा नहीं। तो आपके लिए मिनिमम जावा 11 चाहिए आपके पास, और उसके बाद ही आप इसका सेटअप या इंस्टॉलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ चेंज ना करते हुए हम डायरेक्ट यहाँ पे इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो चेक बॉक्सेस सिलेक्टेड है, तो इनका मतलब है एक कि क्रिएट स्टार्ट मेनू एंट्री, तो एक स्टार्ट मेनू में आपकी एंट्री बनाएगा, और डेस्कटॉप पे ऐसा यहाँ पे एक शॉर्टकट बनाएगा। ठीक है, तो हम दोनों को भी सिलेक्ट रखेंगे और इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सो आई विल क्लिक हियर ऑन इंस्टॉल बटन. Once I click on this install button, it will start installation for this particular Eclipse IDE for Enterprise Java Web Developer. तो इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और पर्टिकुलर वो फिर डाउनलोड करके आपका जो कोई भी रिक्वायर्ड Eclipse IDE रहेगा, या जो कोई भी IDE हमने सिलेक्ट किया है इस इंस्टॉलर से, वो IDE आपका इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में। ठीक है, सो इट विल टेक सम टाइम, मे बी 2-3 minutes, and then we'll be ready for our actual development, actual Java programming. So just to wait for, maybe it will take 1 minute, 2 minutes. Let's wait for it. Okay, and once we'll be done with this Eclipse installation, we'll see how to create a first Java program into your Eclipse. Okay, so that you guys will have idea how we can open Eclipse, create project, and all those stuff. Okay, we'll just wait here, wait for 1-2 minutes. Okay, if you click on details, if you want to details about this Eclipse, whatever the Eclipse you are installing in your system, you guys can just go ahead and click here for details. So it will route to Eclipse website, and here you can read all the details about this Eclipse IDE. Okay, so just wait. Okay, okay, so what is happening now, I have already installed this Eclipse in my system, so because of that it is taking some time. Okay, so just a second, it will get installed. Okay, so it is taking little more time. Let's see. Yeah, it is now, it is in progress. So it will take a couple of minutes for you guys. Okay, so here our Eclipse installation is done. Now what we'll do, we'll click on this launch button here. Okay, so once I click on this launch button, this Eclipse will open. So see, this is some Galaxy and all the stuff. Icon or picture will come with this Eclipse, and it is released in June 2021. So this is the latest one Eclipse which we have installed. Okay, so just let's wait for opening this Eclipse. Okay, so here once the launching Eclipse is complete, it will ask you to select or create a workspace. अब वर्क स्पेस ये क्या चीज है, वर्क स्पेस ये एक ऐसा वर्क स्पेस है जहां पे आप जो कोई भी प्रोग्राम करोगे इक्लिप्स के, मतलब हम यहाँ से आज के बाद जो कोई भी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस फॉर जावा प्रोग्रामिंग की जो कोई भी प्रैक्टिस करोगे आप, वो जो सारे प्रोग्राम्स रहेंगे वो आपको कहाँ स्टोर करने हैं या फिर कहाँ रखने हैं,
सो दिस इज व्हाट दैट वर्क स्पेस पाथ। तो हम यहाँ पे एक सिलेक्ट करेंगे पाथ। यहाँ पे आई create one new folder for our batch 2. So what I'll do, Java, I'll just create one new folder here. So what I'll do now, for that I'll just click on here browse option। ब्राउज करते ही मैं मेरे सिस्टम में जाऊंगा और सी ड्राइव में मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम रहेगा, राइट क्लिक करके नया फोल्डर कैसे बनाते हैं सिस्टम में हमारे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर, न्यू पे क्लिक करेंगे और फोल्डर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम फोल्डर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे वहां पे हम फोल्डर का नाम दे सकते हैं जावा ट्रेनिंग बैच 2। तो मेरे आज के बाद में जितने भी हमारे प्रोग्राम रहेंगे वो सारे इस जावा ट्रेनिंग बैच 2 के अंदर रहेंगे। तो मैं इस फोल्डर क्रिएट करूंगा और इस फोल्डर को ओपन करके सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे देखो अब हमारा वर्कस्पेस का पाथ जो है वो चेंज हुआ है। वर्कस्पेस के पाथ को चेंज करने के बाद अब हमारे जो कोई भी प्रोग्राम रहेंगे इस फोल्डर में सेव रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने फोल्डर बनाया और सिलेक्ट किया उसके बाद हम हमारी इक्लिप्स को लॉन्च करेंगे। हमें ये करना नहीं है यूज दिस डिफॉल्ट ऑप्शन, क्योंकि ये बाद में आपको पता चलेगा। इसको सिलेक्ट नहीं करना, इसको ऐसे रख देंगे और हम यहाँ पे लॉन्च कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हम लॉन्च करेंगे तो उस पर्टिकुलर फोल्डर में जो हमने फोल्डर बनाया था उसको एज अ आपका बेस लेके या फिर आपका वर्क स्पेस लेके इक्लिप्स लॉन्च करेगा। अब इसके बाद हम इक्लिप्स में जो कुछ भी क्रिएट करेंगे, कुछ भी रहेगा आपका, इधर आपका जावा प्रोग्राम रहेगा या फिर नॉर्मल टेक्स्ट फाइल रहेगी, सारी चीजें आपकी उस फोल्डर में जाके गिरेगी। ओके, सो जस्ट टू वेट, इट विल टेक आइदर 30 सेकंड टू लॉन्च आवर इक्लिप्स। ओके, सो सी हियर गाइस, जैसे हमने वहां पे लॉन्च किया था, लॉन्च बटन पे क्लिक किया था, वैसे हमारा ये इक्लिप्स का होम पेज जो रहेगा, वेलकम पेज, वो हमारा यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। ठीक है, तो यहाँ पे वो बोलेगा कि इंपोर्ट प्रोजेक्ट करो, एग्जिस्टिंग होगा तो क्रिएट नया जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करो। कुछ ये सेटिंग है वो सारी आपको रिव्यू करना है। ओके, सो जो कोई भी हमारी सेटिंग है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखना है तो आपके ये सारे आपको ऑप्शंस है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को हमें यहाँ पे कुछ करना नहीं है। इस वेलकम पेज को सिंपली हम क्लोज करेंगे। ठीक है, जैसे हमने इसको क्लोज करेंगे तो वहां पे एक आपका यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर नाम से एक टैब आ जाएगी और उसके अंदर हम सारे प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, दिस इज हाउ योर इक्लिप्स IDE विल लुक लाइक आफ्टर इंस्टॉलेशन एंड आफ्टर लॉन्चिंग। जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद लॉन्च करेंगे उसके बाद आपका इक्लिप्स जो रहेगा वो ऐसे दिखेगा। एंड फॉर जावा डेवलपर दिस विल बी हिज वर्ल्ड, हिज हर वर्ल्ड, कि इसके अंदर ही आप जो कुछ करोगे इसी के अंदर करोगे। ठीक है, सो वेदर इट इज बिगिनर जावा डेवलपर, फ्रेशर है, स्कूल वाला है, कोई भी रहेगा बंदा वो इसी के अंदर, इसी चीजों के अंदर काम करेगा। ठीक है, सो दिस वे वी कैन कंप्लीट अवर इनिशियल और रिक्वायर सेटअप फॉर जावा डेवलपमेंट। ठीक है, सो यू व्हाट यू गाइस डू, यू गाइस if anyone is able to follow me with this session, then you guys must have completed your setup. If not, then we'll see after the session one by one किसको क्या इशू आ रहा है। सो ओके, तो जैसे ही आपका इक्लिप्स लॉन्च होता है, जैसे ही आपका इक्लिप्स लॉन्च होता है तो उसके बाद हमारे पास ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर नाम के टैब आते हैं। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक नया जावा का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हमें काम करना होता है। ठीक है, तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, दैट इज फाइन, क्योंकि हम जैसे ही डिटेल में या फिर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसा नया प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, उसके लिए क्या क्या चीजें रहती है, वो सारी जब आपको बताऊंगा उस टाइम आपको बहुत ज्यादा क्लियर आइडिया रहेगी। लेकिन जेडीके का सेट इंस्टॉलेशन, डाउनलोड और इंस्टॉलेशन फॉर जेडीके एंड डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग दिस इक्लिप्स शुड बी क्लियर, क्योंकि इसके अलावा हम और कुछ अगर ये नहीं है आपके सिस्टम में तो हम कुछ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट लर्न दिस जावा लैंग्वेज। ओके, तो देखो हमारा इक्लिप्स यहाँ पे लॉन्च तो हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जस्ट फॉर डेमो कि हमारा इक्लिप्स प्रॉपर चल रहा है या नहीं है। ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया जावा का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और जावा का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हम उसमें कोई क्लास क्रिएट पैकेज क्रिएट करेंगे, क्लास क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम हमारा प्रोग्राम रन करेंगे।
ठीक है। So in order to create a new Java project inside your Eclipse, what you need to do, you need to go to this files section. फाइल सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे न्यू ऑप्शन रहेगा। न्यू ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको रहेगा प्रोजेक्ट, एक ऑप्शन रहेगा प्रोजेक्ट। और जैसे आप प्रोजेक्ट पे सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको टाइप करना है जावा प्रोजेक्ट। तो ये देखो यहाँ पे एक जावा प्रोजेक्ट नाम का ऑप्शन है, तो इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करके नीचे नेक्स्ट बटन है उसको हम क्लिक करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद हमें एक नया क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट का एक पॉपअप आएगा और वो फिर हम उसको फॉलो करेंगे। अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और आपको और वेज बताता हूँ प्रोजेक्ट क्रिएट करने के। ठीक है, एक वे हो गया, आप फाइल्स में जाओगे, न्यू में जाओगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट में सिलेक्ट, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करोगे और जावा प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके नेक्स्ट क्रिएट, नेक्स्ट बटन क्लिक करोगे। ठीक है, उसके बाद और एक वे है आपके पास, यहाँ पे देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम लाइफ में, फर्स्ट टाइम आपका इक्लिप्स आप लॉन्च कर रहे हो आपके सिस्टम में, तो ही आपको ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे आपके यहाँ पे लेफ्ट साइड में। एक बार आपने यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया, प्रोजेक्ट क्रिएट किया, तो उसके बाद ये ऑप्शंस आपके चले जाएंगे। ठीक है, तो विल कंसीडर कि हम लाइफ में पहली बार हमारे सिस्टम में इक्लिप्स लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है यहाँ पे क्रिएट अ प्रोजेक्ट करके। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं क्रिएट प्रोजेक्ट, और फिर से हमें उस न्यू प्रोजेक्ट के विजार्ड पे या फिर पॉपअप पे लेके जाएगा, और वहां पे जाके हम क्या सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट। और जैसे हम जावा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे, ये नेक्स्ट बटन करके हम फिर से सेम विंडो पे जाएंगे। ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे, सेम क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट वाला पॉपअप आएगा और वहां पे सारी जो चीजें हैं वो हम डालेंगे। और एक वे है हमारा जावा का प्रोजेक्ट क्रिएट करने का, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और उसको दिखाता हूँ आपको। तो ये जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर टैब है यहाँ पे, इसके अंदर आप क्या करोगे, आप राइट क्लिक करोगे, आपके आपका माउस का राइट क्लिक करोगे, और जैसे आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद आपको ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे यहाँ पे। सो समहाउ इट इज नॉट शोइंग मी दोज ऑप्शंस। ओके, सो विल स्किप दैट फॉर नाउ, बिकॉज ये जो सारी यहाँ पे जो राइट क्लिक करने के बाद जो हमें ऑप्शंस मिलने वाले थे, वो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिखाए गए हैं, इसलिए हमें राइट क्लिक करके यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा। सो व्हाट विल डू, विल गो इनटू फाइल्स, विल सिलेक्ट ऑन न्यू ऑप्शन, then we'll select to java project, or sorry project, and after selecting project we'll select on java project। और जैसे हम java project select करते हैं, तो हमारे पास एक नया प्रोजेक्ट का विंडो ओपन होता है। सो लेट मी गो अगेन, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अंदर रहेगा आपका ये जावा प्रोजेक्ट, आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप जावा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करोगे, आपका जो न्यू बटन रहेगा वो रहेगा इनेबल होगा, और जैसे इनेबल होगा आपको नेक्स्ट क्लिक करना है, सॉरी नेक्स्ट बटन आपका इनेबल होगा और आपको वहां पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो आपको एक क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट का एक पॉपअप आएगा। यहाँ पे आपका जो नया प्रोजेक्ट रहेगा उसका नाम, जो कुछ भी प्रोजेक्ट के लिए नाम रहेगा आपका, आप जो प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हो उसका नाम देना है। तो लेट्स से कि आप अमेजोन साइट बना रहे हो, अमेजोन का प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो आप अमेजोन नाम देंगे यहाँ पे। या फिर आपका ये माय फर्स्ट जावा प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो आप आपके प्रोजेक्ट का नाम दोगे। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो प्रोजेक्ट नेम के इस टेक्स्ट बॉक्स में आपको एक नाम देना है, और जैसे आप नाम दोगे, तो नीचे देखोगे आप कि ये यहाँ पे पूछ रहा है कि यूज डिफॉल्ट लोकेशन। डिफॉल्ट लोकेशन मतलब ये वो लोकेशन है जहाँ पे आपने वर्कस्पेस क्रिएट किया था। तो हाँ, हमें डिफॉल्ट लोकेशन ही यूज करना है, उसके बाद में नीचे कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पे देखो एक यूज एंड एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट जेआरई, तो ये क्या होता है ये हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे इन टुमारो सेशन, कि ये जो यूज एंड एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट जेआरई, तो ये क्या चीज है, वो हम उसको कल एक्सप्लोर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको भी हमें कुछ चेंज नहीं करना है, और नीचे जाके यहाँ पे एक नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है हमें। ठीक है, तो ये जो है क्रिएट मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा फाइल, इसको हम अनसिलेक्ट कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी हम इसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे। ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है विच हैज कम विथ सम जावा वर्जन, आई गेस वर्जन 9 और वर्जन 11। ठीक है, तो हम इसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, और अभी नहीं एक्सप्लोर करेंगे, बाद में करेंगे। और हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे हमने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया यहाँ पे, तो हमारे लिए यहाँ पे देखो नया पे नेक्स्ट पेज आएगा, और वहां पे हमें दिखाएगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे देखो ये प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, और उसके अंदर एक फोल्डर रहेगा, ये इसको बोलते हैं एसआरसी फोल्डर, और एसआरसी स्टैंड्स फॉर सोर्स फोल्डर। तो ठीक है, हमें यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है,
हमें सिर्फ यहाँ पे फिनिश बटन को क्लिक करना है, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है एंड ऑल। सो आई विल क्लिक हियर ऑन फिनिश बटन। जैसे मैंने फिनिश किया तो ओपन पर्सपेक्टिव ये आपको करना नहीं है ओपन, अगर करना है तो कर सकते हो। इट विल जस्ट शो यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोजेक्ट। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए नो नो सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं नो सिलेक्ट करूंगा तो हम आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे देखो, लेफ्ट साइड में देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो फर्स्ट जावा प्रोजेक्ट है वो आपका क्रिएट हुआ है आपका। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो हमने एक जावा का प्रोजेक्ट बनाया है नया, और उस प्रोजेक्ट को अभी हम इसके अंदर क्या क्या चीजें बना सकते हैं वो देखेंगे। अब देखो मैंने आपको बोला था पहले कि इस प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर टैब में आप राइट क्लिक करके भी प्रोजेक्ट बना सकते हो, और पहले हमारे लिए राइट क्लिक का इनेबल नहीं था क्योंकि सारे जो ऑप्शंस थे वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल थे। ठीक है, तो अभी अगर आपको दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है आपके इक्लिप्स में तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हो। ये देखो मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो न्यू ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे फिर से आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट करोगे, और फिर से अगर आपको जावा का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे, जावा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे नेक्स्ट करोगे, और यहाँ पे कुछ तो ऑप्शन दोगे, यहाँ पे कुछ तो प्रोजेक्ट का नाम दोगे, सेकंड जावा प्रोजेक्ट, ये मेरा सेकंड जावा प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे नेक्स्ट करके फिनिश करोगे क्योंकि हमें कुछ सिलेक्ट या चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव भी ओपन नहीं करना है हमें। तो ये बहुत सिंपल है गाइस जावा का प्रोजेक्ट क्रिएट करने का। सो वंस वी आर डन विथ क्रिएटिंग न्यू प्रोजेक्ट, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू वी नीड टू ओपन दिस प्रोजेक्ट। ओके, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये सेकंड प्रोजेक्ट जो रहेगा मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और माय फर्स्ट जावा प्रोजेक्ट के अंदर जाके हम देखते हैं कि अभी क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने ये नया पहला प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट किया जावा का इक्लिप्स ने, उसी टाइम हमारे पास देखो प्रोजेक्ट का एक जो प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से बनता है। ठीक है, तो हमारे पास उस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे है जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी, ये सारी चीजें हमारे प्रोजेक्ट के साथ आई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक जार्स बोलते हैं, जार्स जार्स राइट, जार मीन्स इन मराठी भरनी, राइट। सो भरनी, यहाँ पे कुछ सारी बहुत सारी जार है, ये देखो भरनी, भरनी की तरह जार की तरह इसका आइकॉन है इसलिए इसको जार बोलते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है हमारे पास इस प्रोजेक्ट में कहाँ से आई, ये सारी चीजें हम कल एक्सप्लोर करेंगे जब हम देखेंगे कि जेडीके जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ साथ क्या 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 हमें मिलता है। ठीक है, ये जब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे तो कल के सेशन में आपको समझ में आ जाएगा कि ये फोल्डर का मीनिंग क्या है। उसके बाद में नीचे देखेंगे तो हमारे पास एक एसआरसी नाम का फोल्डर है जिसको बोलते हैं सोर्स फोल्डर। एसआरसी स्टैंड्स फॉर सोर्स। ओके, तो सोर्स फोल्डर है तो इसके अंदर क्या क्या होता है वो अब देखेंगे। तो ये जो सोर्स फोल्डर होता है इसके अंदर रहते हैं पैकेजेस। ठीक है, और इसके अंदर पैकेजेस रहते हैं और उसके अंदर हमारे रहते हैं एक्चुअल जावा क्लासेस। तो वो चीजें क्या होती है हम देखेंगे। तो व्हाट आई विल डू नो, फॉर जस्ट डेमो पर्पस आई विल क्रिएट हियर वन पैकेज इनसाइड दिस सोर्स फोल्डर। तो सोर्स फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, एक पैकेज क्रिएट करेंगे। सो हाउ टू क्रिएट पैकेज इनसाइड सोर्स फोल्डर। तो पैकेज क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, सोर्स फोल्डर पे राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो न्यू ऑप्शन आएगा, आपको न्यू ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे देखो नीचे बहुत सारे ऑप्शंस है, प्रोजेक्ट है, एनोटेशन है, क्लास है, इनम है, इंटरफेसेस है, पैकेज है। तो हमें क्या करना है, पैकेज क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोर्स फोल्डर पे राइट क्लिक करके पैकेज सिलेक्ट करेंगे। फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ, देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एसआरसी फोल्डर पे या सोर्स फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद न्यू ऑप्शन में जाएंगे। न्यू ऑप्शन में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक पैकेज नाम का एक फोल्डर है, पैकेज नाम का एक ऑप्शन है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम उसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक नया पॉपअप आएगा और बोलेगा कि न्यू पैकेज क्रिएट करने का ये पॉपअप है। तो उसके अंदर वो बोलेगा कि भाई तुझे इस पाथ पे, इस सोर्स फोल्डर पे तू एक नया पैकेज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो मैं कहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ नया पैकेज, इस प्रोजेक्ट के अंदर, माय फर्स्ट जावा प्रोजेक्ट के अंदर एक एसआरसी नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर मैं एक पैकेज क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट करूंगा तो उस पैकेज का नाम मुझे देना है। अब मैं उस पैकेज का नाम दूंगा यहाँ पे फर्स्ट पैकेज। आप पैकेज का नाम कुछ भी दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट नाम दे रहा हूँ उस पैकेज का। तो मैं यहाँ पे जैसे मैं नाम दूंगा, यहाँ पे मैं फिनिश कर दूंगा, फिनिश बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं फिनिश बटन पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे देखो एक पैकेज एक क्रिएट हो जाएगा आपका फर्स्ट नाम से। ठीक है, एवरीवन कैन सी द स्क्रीन राइट, आप सबको विजिबल है जो कुछ भी मैं एक्टिविटीज यहाँ पे स्क्रीन पे कर रहा हूँ, या किसी को दिख नहीं रहा, समवन वांट्स टू जूम जूम इन दिस स्क्रीन, किसी को जूम करने की जरूरत है क्या?
नो नो। नो, ओके। सो देखो यहाँ पे हमारे पास एक पैकेज क्रिएट हुआ है। अब इस पैकेज के अंदर हम क्या क्रिएट करते हैं, हमारे एक्चुअल क्लासेस क्रिएट करते हैं, जावा के क्लासेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब जावा का क्लास क्रिएट करने के लिए, अगर आपको याद होगा कि कल मैंने एक क्लास क्रिएट किया था टेस्ट नाम का, और टेस्ट नाम के क्लास में मैंने कुछ तो लिखा था, और हमारे कंसोल पे कुछ तो एक लाइन आई थी कि हेलो दिस इज जितेश फ्रॉम जेके टेकअप एंड माय एज इज समथिंग। ठीक है, तो वो जो था, वो जो क्लास क्रिएट किया था मैंने, वो मैंने ऐसे ही किसी पैकेज में क्रिएट किया था। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, आज एक फर्स्ट पैकेज के अंदर एक क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हाउ टू क्रिएट अ क्लास ऑन इन दिस फर्स्ट पैकेज। तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद न्यू में जाएंगे। न्यू में जाने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है क्लास। हमें क्लास क्रिएट करना है, तो हम क्लास को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे हमने क्लास को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, नया क्लास कैसे क्रिएट करते हैं जावा में। तो हम क्या करेंगे, पैकेज पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद न्यू ऑप्शन में जाएंगे। न्यू ऑप्शन में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्लास नाम का एक ऑप्शन रहता है, जहाँ पे हम सिलेक्ट करके नया क्लास बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके हम एक नया क्लास बनाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो नया हमारे पास एक पॉपअप आएगा नया क्लास क्रिएट करने का। तो वहां पे हमें वो पूछेगा कि, वहां पे बताएगा कि भाई ये सोर्स फोल्डर है तेरा। सोर्स फोल्डर, व्हेन आई से सोर्स फोल्डर इट मींस दैट एसआरसी फोल्डर, राइट। हमारे प्रोजेक्ट में एसआरसी फोल्डर है। तो वो बोलता है कि भाई इस एसआरसी फोल्डर के अंदर तेरे तूने एक पैकेज क्रिएट किया था फर्स्ट, अब इस पैकेज के अंदर तू एक क्लास क्रिएट कर रहा है। ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल गिव माय क्लास नेम एज अ फर्स्ट, FIRST first class, right? My first class, I'll name it as a my first Java class. Okay, तो ये क्लास क्या चीज होती है ना, ये सारी चीजें हमारा हम कल से शुरू करेंगे कि क्लास क्या चीज होती है एंड ऑल दो स्टफ, कल और डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, तो हमें यहाँ ओके। पे क्लास का नाम देना है, तो हम क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन क्लास के नाम के अंदर जो है आपको स्पेस अलाउड नहीं है, और क्लास का नाम जो है आपका ऐसे इंटीजर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। आप अल्फाबेटिकल से स्टार्ट करो और कुछ भी नाम आप देख सकते हो, उसमें दे सकते हो। सिर्फ कुछ रूल्स है उसके लिए, जैसे कि आप यहाँ पे ऐसे कुछ स्लैश वगैरह नहीं दे सकते, आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, बट उसके अलावा कोई स्पेशल सिंबल्स यूज नहीं करोगे। ठीक है, ये सारी आदतें हमें हो जाएगी बाद में। बट द थिंग इज नो, दो यू कैन गिव एनी नेम टू दिस क्लास, आप क्लास के लिए कुछ भी नाम दोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ एक टाइप किया है और मैं इस क्लास का नाम दूंगा, लेकिन एक नाम से कुछ पता नहीं चलता मुझे कि ये क्लास किस लिए बनाया है, किसने बनाया है, इसके अंदर क्या चीजें होगी। तो ये रिकमेंड किया जाता है कि आप जो है ना क्लास के नाम थोड़े से मीनिंगफुल दो। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, ये जो है ना, ये रियल टाइम प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस रहेगी। जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे तो उस टाइम आपको ये फॉलो करना पड़ता है कि क्लास का नाम जो रहेगा वो मीनिंगफुल ही देना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं क्या क्लास का नाम क्या दे रहा हूँ, माय फर्स्ट जावा क्लास। तो जैसे ही कोई बंदा, लेट से कि मैंने आज एक क्लास फर्स्ट जावा क्लास नाम से क्लास क्लास क्रिएट किया और छोड़ दिया, अगर कल कोई बंदा आता है और मेरे सिस्टम में देखता है और उसमें उसको देखता है कि ये क्लास क्या है, वो क्लास को ओपन करेगा और दिखेगा क्लास का नाम क्या है, माय फर्स्ट जावा क्लास। तो जैसे ही वो नाम पड़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये बंदा जावा की प्रैक्टिस कर रहा है, और उसका ये जो है ना वो फर्स्ट क्लास है, उसने पूरे लाइफ में जावा का एक फर्स्ट क्लास क्रिएट किया गया है। तो नाम से कुछ तो ऐसा मीनिंगफुल होना चाहिए जिसकी वजह से हमारे क्लास के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए आपको। ठीक है, सो after giving some meaningful name to this class, what we'll do, we'll click on this finish button. Okay, so when someone says नाम में क्या रखा है, so no, it's not like that, there is a lot in name, right? So what we'll do, we'll click on finish button. So जैसे ही हम फिनिश बटन क्लिक करते हैं तो हमारे पास देखो यहाँ पे एक डॉट जावा नाम से फाइल क्रिएट होती है। हमारे पास कौन सी फाइल क्रिएट होती है, एक डॉट जावा नाम से फाइल क्रिएट होती है। अब इस फाइल के अंदर अब इस फाइल के अंदर हमारी सारी जो दुनिया रहेगी, वो दुनिया रहेंगी इस फाइल के, इस क्लास के अंदर। ठीक है, ये जो दो ब्रैकेट्स है, ठीक है, यू गाइस कैन सी दिस टू ब्रैकेट्स, राइट। ये दो ब्रैकेट है, यस। और इन दो ब्रैकेट के अंदर आप जो कुछ भी लिखोगे पूरे, जब से आप प्रोग्राम स्टार्ट करोगे लेट से कल से, तो कल से
जब तक आप एज अ जावा डेवलपर रिटायर होगे तब तक आपकी जो दुनिया रहेगी ये वो सिर्फ इन दो ब्रैकेट के बीच में रहेगी। आप जो कुछ भी लिखना है, आपको अगर अमेजोन का लॉजिक लिखना है ये दो ब्रैकेट के अंदर रहेगा, आपको फ्लिपकार्ट का लिखना है ये दो ब्रैकेट के अंदर रहेगा, लिंक्डइन, उबर, कुछ भी रहेगा आपका वो सिर्फ वो सारी चीजें आपके दो ब्रैकेट के अंदर है। सिंपल, खत्म। ये दो ब्रैकेट जिसको समझा उसको जावा समझा। ठीक है, तो ये से दिखता है हमारा जावा का क्लास। ठीक है, तो हमने क्या किया था गाइस, लेट मी रिपीट दिस थिंग। हमने एक इक्लिप्स इंस्टॉल किया था, सॉरी उससे पहले हमने किया था जेडीके इंस्टॉल, जेडीके डाउनलोड किया था, उसको इंस्टॉल किया था, उसके बाद हमने इक्लिप्स डाउनलोड किया था, उसको इंस्टॉल किया था, इक्लिप्स इंस्टॉल करने के बाद उसको लॉन्च किया था, लॉन्च करने के बाद हमने देखा था कि इक्लिप्स में क्या दिखता है। ठीक है, लॉन्च करने के बाद हमने क्या किया था, वहां पे वर्कस्पेस पहले सिलेक्ट किया था, वर्कस्पेस फोल्डर क्रिएट करके। जैसे हम वर्कस्पेस फोल्डर क्रिएट करने के बाद हमें क्या दिख रहा था, वेलकम पेज आया था। जैसे हम लॉन्च करते थे तो वेलकम पेज पे हमें कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं था, हमारा कुछ काम की चीजें नहीं थी वहां पे, तो हमने वेलकम पेज को क्लोज किया था और उसके बाद हमने ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में हमने सारी चीजें की थी। तो उसके बाद हमने क्या किया था, नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। नया प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, गो टू दिस फाइल ऑप्शन, फाइल के बाद में न्यू पे सिलेक्ट करो, न्यू सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आओ, प्रोजेक्ट सिलेक्ट करो, प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के बाद जावा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करो, न्यू करो, प्रोजेक्ट का नाम दो एंड फिनिश करो। खत्म, आपका काम हो गया, आपका नया प्रोजेक्ट आ गया आपके पास। अब प्रोजेक्ट आने के बाद देखो यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट फोल्डर का स्ट्रक्चर जो रहता है, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर वो ऐसा रहता है, इनिशियली जावा का स्ट्रक्चर। आप क्या करोगे, आपका प्रोजेक्ट का नाम रहेगा, एक मेन फोल्डर रहेगा, उसके अंदर रहेगा एक जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी। तो इसके अंदर क्या रहेगी, आपकी बर्नीज रहेगी, आपकी जार्स रहेंगी। ठीक है, सो ये जार्स क्या होती है हम कल एक्सप्लोर करेंगे। और उस जार्स के अलावा, ये जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी के अलावा हमारे पास एक एसआरसी नाम का एक सोर्स फोल्डर रहता है। कौन सा फोल्डर रहता है, सोर्स फोल्डर रहता है। ठीक है, तो एसआरसी को बोलते हैं हम सोर्स फोल्डर। तो इस सोर्स फोल्डर के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक पैकेज क्रिएट करना पड़ता है। और उस पैकेज हम कैसे क्रिएट करते हैं, सोर्स फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, हम न्यू ऑप्शन में जाएंगे और वहां पे पैकेज पे सिलेक्ट करेंगे, और पैकेज जो कोई पैकेज चाहिए आपका, आप उस पैकेज का नाम देके फिनिश कर दोगे तो आपका पैकेज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका पैकेज क्रिएट हो जाएगा तो फिर उसके बाद हमें एक क्लास क्रिएट करना पड़ता है क्लास के पैकेज के अंदर। तो क्लास क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, पैकेज पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और यहाँ पे क्लास का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, और क्लास पे सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास क्या था, यहाँ पे क्लास का नाम देना था और फिनिश करना था। जैसे हम फिनिश करते थे तो हमारा क्लास एक क्रिएट हो जाता था और डॉट जावा फाइल हमारे पास एक मिल जाती थी। देखो, तो जैसे हमने एक क्लास क्रिएट किया ना, तो उस क्लास का एक फाइल बना है और उस फाइल का एक्सटेंशन है डॉट जावा फाइल। ओके, और उस जावा फाइल को अगर आप ओपन करते हो डबल क्लिक करके तो वो फाइल ऐसे दिखेगी आपको। ठीक है, तो इस फाइल के अंदर जो है ना एक क्लास की डेफिनेशन है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्लास की डेफिनेशन, और क्लास को हम डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग कीवर्ड क्लास। तो ये हम सारी चीजें हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। ये पैकेज क्या है, उसके बाद ये पैकेज का नाम आता है, तो ये पैकेज ना, ये कीवर्ड क्या है, क्यों दिया गया है यहाँ पे, पब्लिक कीवर्ड क्या है, क्लास कीवर्ड क्या है, और ये आपने जो नाम दिया था आपके फर्स्ट क्लास का, उस क्लास का नाम आ जाएगा यहाँ पे। और उसके अंदर हम जो कुछ भी चीजें लिखेंगे वो सारी चीजें वन बाय वन प्रॉपर पोस्टमार्टम करेंगे इन सारी चीजों का, और प्रॉपर हम समझेंगे। क्योंकि ये सारी बेसिक चीजें हैं तो हमें थोड़ा स्लोली और बहुत अच्छे से समझना है। एक बार ये सारी चीजें हमारी दिमाग में बैठ गई, फिक्स हो गई, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे के सारे जावा के कंसेप्ट सीखने में, देन इट विल बी इजी। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि इन दो ब्रैकेट्स में आपकी सारी दुनिया है जावा की। ये दो ब्रैकेट समझे तो आपको सारा जावा समझ में आ गया। दिस इज दैट सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अभी मैं क्या करता हूँ डेमो के लिए ना, एक कुछ तो यहाँ पे एक मेन टाइप करता हूँ और मेन मेथड लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जस्ट लेट मी अगेन गो हियर। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक मेन मेथड यहाँ पे क्रिएट करूंगा। तो ये मेन मेथड जो है, अगर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, तो यहाँ पे देखो एक पब्लिक आया है, यहाँ पे कुछ तो पब्लिक लिख के आया है, स्टैटिक लिख के आया है, वाइड लिख के सर आया हमें है। कुछ नहीं दिख रहा सॉरी, है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो आपने स्क्रीन कर अदर्स, दी। कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, sir. Yes, so Prathamesh, can you please check your internet connection? Yes, so स्क्रीन पे देखो, हमने एक क्लास क्रिएट किया था, उसके अंदर मैंने अभी एक मेन मेथड लिखा है। ये सारी चीजें क्या है हम वो बाद में देखेंगे। सो व्हाट आई विल डू, अब इस मेन मेथड के अंदर जो है ना, मैं कुछ तो यहाँ पे लिखूंगा।
system.out.println, ठीक है। ये सारे सजेशंस है, ये इंटेलिजेंस बोलते, इक्लिप्स का इंटेलिजेंस बोलते, मतलब ये इक्लिप्स इतना होशियार है कि अगर मैंने थोड़ा सा भी टाइप किया तो वो आगे का समझ लेता है कि, और सोच ले बोलता है कि शायद ये बंदा ये टाइप कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक system.out.println टाइप किया और टाइप करने के बाद मैं इसके अंदर कुछ तो लिखूंगा, और इसके अंदर मुझे कुछ लिखना है, जो कुछ मुझे प्रिंट करना है कंसोल पे, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गो अहेड एंड राइट हियर समथिंग, हेलो दिस इज माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पे हेलो दिस इज माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम। तो मैंने ऐसा कुछ तो टेक्स्ट लिखा है इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर। अब जिनको सी लैंग्वेज के बारे में पता है उनके पास है प्रिंटफ स्टेटमेंट, राइट। प्रिंटफ स्टेटमेंट में आप जो कुछ भी लिखते थे वो सारी चीजें आपको कंसोल पे दिखती थी। तो प्रिंटफ के तरह ही, प्रिंटफ सिमिलर टू दिस प्रिंटफ स्टेटमेंट, वी हैव दिस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट इन जावा, और इसके अंदर आप जो कुछ लिखोगे वो सारी चीजें आपको कंसोल पे दिखेगी आफ्टर एग्जीक्यूटिंग योर प्रोग्राम। तो अभी तक देखो गाइज हमने क्या किया था, क्लास क्रिएट किया था, उसके अंदर एक मेन मेथड लिया था। तो यू गाइज नीड टू टाइप दिस ऑल, ठीक है। सो इस मेन मेथड के अंदर मैंने एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा है, और उसके अंदर मैंने कुछ एक टेक्स्ट लिखा है। तो मुझे अभी क्या करना है, इस क्लास को रन करना है। अभी मुझे क्या करना है, इस क्लास को रन करना है। तो रन करने के लिए मैं क्या करूंगा, क्लास पे राइट क्लिक करूंगा, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद नीचे जाओ, देखो नीचे से हम नीचे हमें एक ऑप्शन है रन एज। तो रन एज मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट करूंगा, जावा एप्लीकेशन सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि ये जो क्लास है मेरा वो जावा का क्लास है। तो मैं इसलिए मैं यहाँ पे रन एज जावा एप्लीकेशन सिलेक्ट करूंगा। और जैसे मैं रन एज जावा एप्लीकेशन सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जो यहाँ पे जो लाइन है, वो लाइन मुझे कंसोल पे प्रिंट होके दिखेगी। तो यहाँ पे नीचे देखो गाइज हमारे पास बहुत सारे टैब्स है नीचे। तो ये है मार्कर टैब विच आई डोंट नीड इट राइट नाउ, सो आई विल जस्ट क्लोज दिस ऑल द टैब्स। ओके, हमें सिर्फ एक कंसोल टैब की जरूरत है जहां पे हम हमारा आउटपुट देख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोल पे देखो। तो जैसे मैंने अपना प्रोग्राम रन किया, तो इस लाइन के अंदर जो कुछ भी मैंने लिखा था वो सारी चीजें कंसोल के अंदर, कंसोल पे मुझे दिख रही है। अगर लेट से कि मुझे इसके बाद और कुछ प्रिंट करना है कंसोल पे, तो मैं यहाँ पे इस फिर से एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट लिखूंगा, और उसके अंदर मुझे कुछ जो कुछ भी लिखना है वो लिखूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव क्रिएटेड माय फर्स्ट जावा प्रोजेक्ट टुडे एंड exe एग्जीक्यूटेड इट, ठीक है। मैं ऐसे यहाँ पे कुछ तो लिखूंगा, लाइन टेक्स्ट लिखूंगा, और उस टेक्स्ट को मुझे कंसोल पे दिखाना है। तो हैप्पी का स्पेलिंग रहता है HAPPY, और क्रिएटेड का रहता है कुछ ऐसा, ठीक है। तो अब देखो मैंने यहाँ पे एक दूसरी लाइन डाली है, तो मैं जब भी इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास कंसोल पे दो लाइन आ जाएंगी अभी। तो कैसे जावा का क्लास कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, उसको राइट क्लिक करेंगे हम। राइट क्लिक करने के बाद रन एज सिलेक्ट करेंगे, रन एज सिलेक्ट करने के बाद रन एज क्या करेंगे, जावा एप्लीकेशन सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप जावा एप्लीकेशन सिलेक्ट करोगे तो आपका जो प्रोग्राम रहेगा वो रन हो जाएगा, और आपके कंसोल पे इस टैब पे आपको दो लाइंस दिखेंगी। एक तो देखो यहाँ पे हेलो दिस इज माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम, और दूसरी लाइन रहेंगी आई एम वेरी हैप्पी, okay today I miss today, okay so I am very happy that I have created my first java program today and executed it, ठीक है। तो ये ऐसे इस तरह से अगर आपको कुछ भी कंसोल पे प्रिंट करना है, तो व्हाट यू गाइस कैन डू, यू गाइस कैन सिंपली कॉपी पेस्ट दिस लाइन, या फिर आप फिर से इनको टाइप करोगे और उसके अंदर जो कुछ भी लिखना है वो लिखोगे। सो गाइस दिस वे यू गाइस कैन गो अहेड एंड प्रैक्टिस दिस फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट फर्स्ट गो फॉर डूइंग सेटअप, ओके। एंड सेटअप करने के बाद जो कुछ भी इस वीडियो में दिया गया है वो सारी चीजें आप रिपीट करेंगे, तो आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो मैंने तीसरी लाइन डाली है, और तीसरी लाइन डालने के बाद यहाँ पे देखो जैसे मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे तीसरी लाइन भी प्रिंट हो जाती है, ओके। सो गाइज विल स्टॉप हियर एंड विल कंटिन्यू टुमारो। अगर किसी को मतलब दिक्कत आई है, किसी ने ट्राई किया था जेडीके इंस्टॉलेशन या इक्लिप्स इंस्टॉलेशन, तो those guys can stay here, we'll resolve those. And for those who have not tried yet, so go ahead and try it. I'll upload this video on YouTube channel, so you guys can refer this video again and follow all the steps which are included in the
this installation. Okay. Any doubt, guys? No, sir. No.